कुछ इंपॉर्टेंट एनहेंसमेंट्स किए गए ई वे बिल सिस्टम के अंदर ई वे बिल पोर्टल के ऊपर। आइए जान लेते हैं वो इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हैं। सबसे पहले तो बताया गया है मैंडेटरी कैप्चर ऑफ शिप टू जीएसटीएन एंड बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस फॉर इंप्रूव ट्रेसेबिलिटी एंड डेटा एक्यूरेसी। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ई वे बिल जनरेट करते थे तो बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या होता था, जब हम बिल टू किसी को कर रहे हैं तो उसका तो जीएसटीएन हम डालते थे अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है, वहीं अगर वो अनरजिस्टर्ड होता था तो हम यूआरपी लिख के ई वे बिल जनरेट कर लेते थे। लेकिन कहीं वो गुड्स किस तरफ जा रही हैं, जो बिल करी गई हैं, उनकी शिपमेंट अगर किसी और को होती थी तो उसको ट्रैक करना मुश्किल होता था कि ये शिप टू किसको किया जा रहा है। तो अगर वो शिप टू रजिस्टर्ड पर्सन को है तो वहां पे अब जीएसटी डालना मैंडेटरी हो जाएगा, सो दैट वी कैन ट्रैक कि हाँ किसको शिप किया गया है। वहीं अगर वो पर्सन अनरजिस्टर्ड होगा तो उस जगह पे आप यूआरपी करके डाल देंगे। ये फील्ड मैंडेटरी हो जाएगी और आपको हर हाल में फिल करना पड़ेगी अंडर बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस। सेकंड इंपॉर्टेंट चेंज जो आया है ई वे बिल क्लोजर फैसिलिटी का आया है। इसमें क्या होता था कि बहुत से ई वे बिल हम लोग जनरेट करते थे और हमें अभी तक कैंसिल करने का तो ऑप्शन पता था कि ई वे बिल अगर गलत जनरेट हो गया तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन क्लोजर फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल नहीं थी। ऑल्दो ये फैसिलिटी अभी एडवाइजरी के अंदर ऑप्शनल बताई जा रही है, आपको इसको एक्सरसाइज करना, लेकिन लेटर ऑन ये हो सकता है मैंडेटरी हो जाए। अब देखिए ये ई वे बिल क्लोजर फैसिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए गुड्स कहीं से हमने जैसे ही जनरेट किया तो डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि गुड्स आपका चल दिया है या चलने वाला है और इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर वो डिलीवर हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में उसकी डिलीवरी हुई या नहीं हुई ये इस ई वे बिल क्लोजर फैसिलिटी से हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो गुड्स डिलीवर हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। कौन कौन इसको अब क्लोज कर सकता है? ई वे बिल सप्लायर क्लोज कर सकता है, रिसिपिएंट क्लोज कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन जो भी इन्वॉल्व होगा इस ट्रांजैक्शन के अंदर वो भी इसको क्लोज कर सकता है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है ड्राइवर और ऑथराइज्ड पर्सन हुज मोबाइल नंबर हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर क्लोजर। मतलब ई वे बिल जनरेट करते समय अगर किसी ऑथराइज्ड पर्सन का मोबाइल नंबर दे दिया गया है तो वो भी इस ई वे बिल को क्लोज कर सकता है। ड्राइवर के लिए भी फैसिलिटी दी गई है। ऑथराइज्ड पर्सन एक बहुत ही वाइड टर्म है, तो हो सकता है कंसल्टेंट्स को या उनके स्टाफ को भी उनका भी नंबर डाला जाए कि ई वे बिल आपको क्लोज करना है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। क्योंकि अब ई वे बिल का क्लोजर फैसिलिटी जैसे ही मैंडेटरी हो जाएगी तो आपको स्टेप बाय स्टेप जितने भी आपने ई वे बिल्स जनरेट किए हैं उनकी गुड्स की डिलीवरी होने के बाद उनका क्लोजर भी करना पड़ेगा। फॉर द टाइम बिंग इट इज नॉट मैंडेटरी, तो अभी आप इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। For suppliers, recipients and transporters, the e-way bill closure option is available after login. अब आप e-way bill पोर्टल जब लॉगिन करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको वहां पे इस तरीके से ई-वे बिल जनरेशन के बारे में सब दिखाई देता है, कैसे आपको ई-वे बिल जनरेट करना है, कैसे उसको कैंसिल करना है। तो ई-वे बिल फॉर गोल्ड के नीचे ई-वे बिल क्लोज का ऑप्शन अब एनेबल हो जाएगा और आपको इस फैसिलिटी का यहीं से क्लोजर करना होगा। अब क्लोजर कैसे किया जा सकता है? क्लोजर या तो ई-वे बिल वाइज होगा या डेट वाइज होगा। अगर ई वे बिल वाइज है तो आप एक एक ई वे बिल नंबर डालोगे और उसका एक टाइम लिमिट होगा कि कब आपको वो ई वे बिल क्लोज करना है, लेकिन प्रोबेबली जैसे ही आपकी गुड्स की डिलीवरी हो जाएगी आपको वो ई वे बिल क्लोज करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है? डेट वाइज। अगर मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर 100 ई वे बिल्स जनरेट किए हैं तो उस पर्टिकुलर डेट को आप डाल के उसमें जितने भी ई वे बिल आपको ओपन दिखाई दे रहे होंगे और उनकी डिलीवरीज हो चुकी होंगी तो आपको ईच ई वे बिल जो होगा डेट वाइज क्लोजर करना होगा। ये ऑप्शन वहां पे अवेलेबल दिखाई देगा। मोबाइल नंबर में बी एंटर्ड एट द टाइम ऑफ ई वे बिल जनरेशन स्पेसिफिकली फॉर क्लोजर पर्पस। करंटली दिस ऑप्शन इज वॉलंटरी इन नेचर। जब आप ई वे बिल जनरेट करते हो तो अभी जो है वो मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी नहीं होता, वॉलंटरी होता है। तो अब वो आगे चल के कंपलसरी हो जाएगा। वहां पे आपको फैसिलिटी दी जाएगी कि आप किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन का या ड्राइवर का मोबाइल नंबर डाल दें सो दैट गुड्स की डिलीवरी होने के बाद वो उन ई वे बिल्स को जिनकी डिलीवरी हो चुकी है क्लोज कर सके। If required, the mobile number can also be updated during vehicle updation, consolidated e-way bill operations and extension of validity. Mobile number based closure facility has been provided under search option on the e-way bill common portal. देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक ड्राइवर को अंदाजा नहीं होता है कैसे जीएसटी पोर्टल वर्क कर रहा है, कैसे ई-वे बिल सिस्टम वर्क कर रहा है। तो ई-वे बिल की उसकी साइट के ऊपर बस लॉगिन करके सर्च में मोबाइल नंबर बेस्ड फैसिलिटी दे दी जाएगी, जहां पे वो अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी से लॉगिन कर पाएगा और उन गुड्स की जो उसने डिलीवर करी है उसकी डिटेल्स ई-वे बिल क्लोजर फैसिलिटी के अंदर डाल पाएगा। अब देखिए ई-वे बिल कब क्लोज करने, द सेम डे ऑफ डिलीवरी और इमीडिएटली सक्सीडिंग डे।
तो ये टाइम लिमिट भी दी गई है कि हमें उसी दिन डिलीवरी होने के बाद भी हम इसको अपडेट कर सकते हैं, गुड्स डिलीवर हो गई, या फिर हम सक्सीडिंग डे भी कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि जो भी लोग सॉफ्टवेयर फैसिलिटी यूज करते हैं ई वे बिल जनरेट करने के लिए, क्लोज करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, तो उनके लिए भी एपीआई जो है वो प्रोवाइड करा गया है। तो उसको भी सारे सॉफ्टवेयर वेंडर्स जो है वो अपने इनकॉर्पोरेट कर लें और टेस्ट कर लें, ताकि जब तक ये मैंडेटरी नहीं हो जाता तब तक जो है वो सारे ट्रायल्स एंड टेस्टिंग हो जाए कि इससे कोई भी एरर ना जनरेट हो रहा हो। अब आप इसमें चल के आगे देखोगे, ये देखिए उन्होंने दिखा रखा है अपने स्क्रीनशॉट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ई वे बिल नंबर डाल के अगर आपको क्लोज करना होगा तो देखिए इस तरीके से आप ई वे बिल नंबर डालोगे और यहाँ पे क्लोजर ऑफ ई वे बिल आप कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप डेट वाइज करना चाहते हो तो जनरेटेड बाय डेट जो भी आप डालोगे उसके हिसाब से यहाँ पे आप क्लोजर कर सकते हो। अगर आप ड्राइवर हो तो यहाँ पे देखिए सर्च फैसिलिटी में क्लोजिंग ई वे बिल्स, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के फिर आप अपना ओटीपी पेज देते हुए आप उन पर्टिकुलर बिल्स को जो उस मोबाइल नंबर से जनरेट हुए होंगे उनको आप क्लोज कर सकते हो। देखिए अब इंपॉर्टेंट चेंज एक और है, ये प्रपोज चेंजेस हमारे जीएसटी पोर्टल पे या ई वे बिल सिस्टम के अंदर कब से इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे? 15 जून 2026 से ये हमारे इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। अभी वॉलंटरी होंगे, आगे चल के ये मैंडेटरी भी हो सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है, इसको जरूर ध्यान रखें। और जो कोलीग्स जो भी आपके ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हैं या फिर जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं उनको इस एडवाइजरी के बारे में जरूर बताएं, ये वीडियो शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा जो लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें और इन्फॉर्म करें उन लोगों को जो भी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इन्वॉल्व है या फिर जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं जिनका रोड ट्रेडिंग का मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, सो दैट वो इस एडवाइजरी का ऊपर अभी से अमल करना शुरू कर दें, ताकि जब ये मैंडेटरी हो तो कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े बिजनेस के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।